स्वागत है आपका अपने चैनल तीव्र शिक्षा में। बिहार ने अपना सिलेबस जारी कर दिया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना, ठीक है, बीपीएससी ने सिलेबस जारी कर दिया है। सिलेबस क्या है, कितने घंटे का एग्ज़ाम है, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न पत्र कितने भाग में होगा, हर भाग में क्या क्या पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग का क्या प्रावधान है। जी हाँ, इन सभी क्वेश्चन के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए बढ़ते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग पटना, इन्होंने अपना सिलेबस अच्छे से जारी कर दिया गया है। प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी के लिए क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने घंटे का टाइम मिलेगा, कैसे प्रश्न आएंगे, क्या क्या पढ़ना होगा, इन्होंने सब डिसाइड कर दिया है। ठीक है, इस बार नेगेटिव मार्किंग भी होगी क्योंकि सब बीपीएससी परीक्षा ले रही है तो उसके प्रावधान में नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए इस शिक्षक भर्ती में नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइमरी के लिए देखते हैं। प्राइमरी मतलब 1 से 5वीं तक के लिए। ठीक है, 1 से 5वीं के लिए भाषा, जी हाँ, भाषा को अनिवार्य किया गया है। ठीक है, ये 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, जैसे कि भाग 1 25 नंबर का और भाग 2 75 नंबर का। जी, और भाग 1 में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और 75 क्वेश्चन जो आपके इसमें अंग्रेजी हुआ या हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इन तीनों विषयों में से किसी एक का चुनाव आप कर सकते हैं। कौन कौन से, हिंदी, उर्दू और बांग्ला। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना है, तो आप इंग्लिश से डरिए नहीं और भागिए नहीं। हम आपको इसमें इंग्लिश बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाएंगे जिससे आप पासिंग मार्क्स तो अवश्य ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे पास होंगे, है ना। तो आपको अच्छे से सरल रूप में पढ़ाया जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, इसमें 30% मार्क्स भी लाना अनिवार्य है। ठीक है, यानी 75 रूप में हिंदी का और 25 में इंग्लिश। ठीक है, 75 नंबर में आप हिंदी को बढ़िया स्ट्रॉन्ग है ही लोगों की और थोड़े इसमें मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके लास्ट में मेरिट में काम आएगा। और 25 नंबर इंग्लिश। इंग्लिश में भी अगर हम 30% की बात करें तो 7.5 नंबर होते हैं 25 में, और 75 में बात करें तो इसका 30% लाएंगे तो 22.5% नंबर होते हैं। ठीक है, 22 नंबर लेके 75 में 22 नंबर और 25 में 7 नंबर लाना अनिवार्य है, क्योंकि तभी आपकी आगे कॉपी चेक होगी। अगर आप भाषा में पास नहीं होंगे तो आपकी आगे कॉपी ही नहीं चेक होगी। तो भाषा को आप अच्छे से अच्छे मेहनत से पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। हमारा सिलेबस क्या है, हाँ, सामान्य अध्ययन। ठीक है, भाषा के बाद 2 पेपर होंगे ना इसमें। फर्स्ट पेपर होगा भाषा का और सेकंड पेपर हमारा सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर के होंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, प्राथमिक अध्यापक के लिए ये अनिवार्य है। क्या कौन से विषय हैं इसमें, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग, सामान्य जागरूकता यानी करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, जो हमारे हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते ही हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण यानी जीके जीएस भी इसमें अच्छे से शामिल किया गया है। देखिए, समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता में आलोक में होगा। ठीक है, यानी कि आप लोगों को जीके जीएस तो बहुत ही मजबूत करना है, और जो जो इसमें मेनली टॉपिक दिया है जैसे कि सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, ये सब टॉपिक अच्छे हैं, लेकिन लेवल इसका इंटर के लेवल का रहेगा। ठीक है, 10+2 के लेवल का आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो इसमें इंटर के लेवल का पूछेंगे। बच्चों के लेवल का तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग अध्यापक बनने जा रहे हैं। इसी तरह बढ़ते हैं। ये हो गया प्राइमरी। प्राइमरी का समझ में आ गया। फर्स्ट पेपर होगा 100 नंबर का, जिसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और 75 क्वेश्चन हिंदी, बांग्ला, उर्दू, जो भी आपकी लैंग्वेज हो आप चूज़ कर सकते हैं। सेकंड पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, जिसमें सामान्य गणित, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो आपके इसमें 2 पेपर होंगे। टोटल कितने मार्क्स हो गए, 100 नंबर उधर और 150 नंबर इधर, टोटल हो गए 250 नंबर।
ठीक है। और सामान्य के लिए इसमें 40% पासिंग मार्क्स रखा गया है। हालांकि महिलाओं को इसमें छूट दी गई है, अगर उनके 32% नंबर आते हैं तो उनको आगे मेरिट में काउंट किया जाएगा, अगर उससे कम आते तो नहीं। तो सामान्य वर्ग के लिए 40 और महिलाओं के लिए और दृष्टिबाधित या विकलांग लोगों के लिए भी 32% है। तो कंपटीशन बहुत कड़ा है और मेहनत में अभी से अभी जुड़ जाइए, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्या है हमारा, विषय एवं सामान्य अध्ययन। ये किस में आ रहा है हमारा, जो होता नहीं है माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, ठीक है। माध्यमिक विद्यालय क्या, जो 9th और 10th को पढ़ाएंगे, ठीक है। ये इसमें क्या है, इसमें भी 2 घंटे का समय मिलेगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 2 भाग में होगा, भाग 1 100 नंबर का और भाग 2 50 नंबर का, ठीक है। तो भाग 1 में क्या पूछा जाएगा, एक विषय जो 100 नंबर का होगा, आपका जो भी विषय हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, विज्ञान हो, जिसके भी आप टीचर बनना चाहते हैं उसके 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 50 नंबर के आपके जीके जीएस आएगा, जिसमें क्या पूछा जाएगा, विषय माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इनका स्तर उम्मीदवारों के न्यूनतम अर्हता में आलोक होगा। यानी कि इसका जो 9th 10th का इसका अर्हता जो होगा वो ग्रेजुएशन तो होगा ही होगा, ठीक है। और भाग 2 में क्या है, देखिए समान अध्ययन क्या है ना, अध्ययन पत्र जिसके प्रश्न पत्र में माध्यमिक पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका उत्तर उम्मीदवारों में निश्चित होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, देखिए इसमें भी मैथ तो भी आ रही है, तो आप लोग प्राथमिक यानी बेसिक मैथ तो तैयार करिए ही करिए। आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते हैं भाषा के साथ साथ। हालांकि इसका तो एवरेज वो कम है, 50 नंबर का है। सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल शामिल है, ठीक है। अगर आप लोगों की मैथ वीक है तो मान लो किसी को नहीं समझ में आता है बिल्कुल ही मैथ, तो ये बाकी जो रीजनिंग हुए, विज्ञान हुए, राष्ट्रीय जो जीके जीएस वाला पोर्शन है, इसे आप मजबूती से पढ़ते जाइए, ठीक है। और प्लस आपका सब्जेक्ट है ही है, इसमें जिसने अपने सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए उसको ही मतलब उसकी ही मेरिट अब आगे चल के अच्छे होगी। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्जेक्ट में मेहनत करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। चौथा क्या है, ये हो गया हमारा जो 10th हाई स्कूल पास कर लेते हैं, 11th 12th के टीचरों के लिए है। इनका विषय क्या है, इनका भी 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पहला भाग 100 नंबर का होगा जो इनका विषय होगा, और सेकंड भाग हमारा जीके जीएस आता है, ठीक है। तो इनको भी अपने सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान देना होगा, और अपने सब्जेक्ट को जो जितना मजबूत करेगा वो ही मेरिट में आएगा, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान देते हुए हमें कुछ पार्ट जीके जीएस के भी पढ़ने हैं। जैसे जीके जीएस क्या है हमारा, सामान्य अध्ययन में क्या पूछा जाता है, वही प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता यानी रीजनिंग, करंट अफेयर्स, और सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन तो प्राइमरी से लेकर सभी में है, और भूगोल भी शामिल है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत ज़ोरों तोरों शोरों से शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी होगी और सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो और इंग्लिश भी कंपलसरी है प्राइमरी लेवल के लिए। हालांकि प्राइमरी के बाद फिर कंपलसरी नहीं है, आप अपने भाषा को ही एक अच्छे से मजबूत करिए, ठीक है। तो भाग 1 में जो भी आपकी भाषा हो आप उसका बढ़िया सा एग्ज़ाम दीजिए 100 मार्क्स में, और भाग 2 में जो सबके लिए अनिवार्य है जीके जीएस का पोर्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। आगे इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि प्रत्येक गलत उत्तरों के लिए अंक की कटौती की जाएगी, ठीक है। इसमें लिखा है अंक की कटौती की जाएगी, लेकिन कितने अंक की कटौती की जाएगी ये अभी तो नहीं बताया है, 1/4 होगा या 1/3 होगा। नेक्स्ट इसमें दिया है कि 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ज्ञापक संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं में मेधा निर्धारण हेतु सामान्य वर्ग के लिए 40%, ठीक है, और वर्ग 36.5% अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, और 34% हो गया हमारा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त, ठीक है, यानी जो किसी भी तरीके से दिव्यांग हो उनके लिए 32% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी उनको आगे मेरिट में काउंट किया जाएगा। हालांकि मेरिट इससे भी ज़्यादा चली जाएगी, क्योंकि लेकिन हाँ अगर इससे कम जाती है, मान लो 32 से कम जाती है मेरिट, तो उनको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इन्होंने नीचे वाला स्तर डिसाइड कर दिया है, लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि कंपटीशन बहुत कड़ा है और मार्क्स
मेरिट तो हाई जाती है, तो मिनिमम जनरल वाले अपना 70% या 65% मान के तैयारी करना शुरू कर दें कि 65% मेरिट जाएगी ही जाएगी। आगे आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए। चलिए मिलते हैं। आप लोगों की तैयारी इस चैनल पे भी कराई जा रही है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।